का सूरज देखेंगे मालूम नहीं, कोई भरोसा नहीं जीवन का। लेकिन आज का दिन हमारे लिए है, तो आज का दिन प्रभु के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूँ। अगर कोई पहली बार यहाँ पे जुड़ा है तो उन भाइयों बहनों का भी मैं यीशु मसीह के नाम से हर घर प्रार्थना घर में स्वागत करता हूँ। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे मताइज भाई के लिए, सारे प्रभु के दासों के लिए जो भी यहाँ पे जुड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस सबको आशीष करे, प्रभु सहायता करे। आमीन। तो बहुत सारे प्रभु के दास अभी यहाँ पे जुड़ते नहीं है। अभी हर एक प्रभु के दास बहुत बिजी हो गए, अपने अपने सेवा में बहुत बिजी हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और होना भी चाहिए। आमीन। हर घर प्रार्थना घर में आके समय क्यों खराब करे? सेवकाई में है ना, सेवकाई में समय लगाए, ऐसा बहुत सारे लोगों को लग रहा है, इसीलिए वो अपने अपने सेवकाई में जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो। अपना अपना जीवन है, अपना अपना समय है, अपने अपने सेवा, हम किसी के मालिक नहीं है। तो धन्यवाद जो भी जुड़े हैं उनके लिए थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। हम जो विषय बहुत दिनों से सुन रहे सीख रहे वो है प्रेम। और प्रेम यीशु मसीह है, प्रेम परमेश्वर है। और मैंने बताया था कि हमें चाहिए आगापे प्रेम, बिना शर्त वाला प्रेम। और उस प्रेम के बारे में हम सीख रहे थे। हमने पहली बात सीखी कि पहला प्रेम हमने परमेश्वर पिता से करना चाहिए, पूरी ताकत से, पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरी शक्ति से। इसके बारे में हम डिटेल में सीखा है। और उसके बाद पहले आज्ञा के बारे में सीखा कि सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर से प्रेम करना। और दूसरी आज्ञा ये ही यीशु मसीह ने बताई कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना। और अपना सच्चा पड़ोसी कौन है उसके बारे में हमने जाना है। वो अपना सच्चा पड़ोसी कौन है? अपने घर के लोग हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते, खाते पीते, सोते हैं, बात करते हैं, चलते फिरते हैं। अपने पड़ोसी बोलने से अपने परिवार है, अपने माता पिता, भाई बहन, अपनी दीदी, अपने सारे जो रिश्तेदार घर में हैं वो हमारे पड़ोसी है या हमारे खुद के लोग हैं। वहीं से हमारा जीवन शुरू हो जाता है, वहीं से हमारे जीवन की शुरुआत हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वही हमारी सच्ची स्कूल है। हम तो गवर्नमेंट के स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में बाद में जाते हैं, लेकिन पहले हमारी स्कूल होती है। कुछ बातें सीखने को हमारा घर होता है, हमारा परिवार होता है। तो वही से हमारे सारे कुछ बातें जो हम सीखते हैं। तो सच्चे पड़ोसी तो वही है ना हमारे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो वहां पे यीशु मसीह कहता है अपने जैसे, अपने समान, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। इसके बारे में हमने डिटेल में सुना है कि सवाल था कि मेरा पड़ोसी कौन है। और उसका सवाल का जवाब हम ले रहे हैं, मेरा पड़ोसी कौन है। और पहला जवाब हमें मिला था कि हमारे घर के लोग ही हमारे सच्चे पड़ोसी हैं। तो अपने जैसे हम अपने भाइयों को, बहनों को, माता पिताओं को हमें अपने जैसे प्रेम करना है। तो अपने जैसे प्रेम करना कैसा है, अपने समान प्रेम करना, उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया कि जो चीज आप अपने जीवन के बारे में सोचते हो वही आप दूसरे के बारे में सोचेंगे। जो भलाई हम खुद के बारे में सोचे वही भलाई दूसरे के बारे में खोजेंगे, सोचेंगे। उसको बोल रहे अपने समान दूसरे से प्रेम करना। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। है क्या? ना यहाँ तक हम आए थे ना? हाँ, यहाँ तक था। यहीं तक आए थे। यहाँ तक हम आए थे। आगे जाएंगे। और मैंने बताया था कि एक धनवान व्यक्ति, एक बड़ा व्यवस्थापक व्यक्ति, एक बड़ा व्यक्ति आके घमंड से कह रहा है, यीशु मसीह को सवाल पूछ रहा है और पूछ रहा है कि मेरा सच्चा पड़ोसी कौन है। तभी यीशु मसीह ने एक उनको दृष्टांत दिया, एक उदाहरण दिया। अभी उसमें से मैं आपको चंद बातें करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि प्रभु का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, यहोवा का प्रेम, प्रेम स्वरूप परमेश्वर, हालेलुया, क्या है। उसमें से हमें अच्छा पता चलेगा हमें कौन सा प्रेम करना है, किससे प्रेम करना है, कैसे प्रेम करना है, ये उसमें से हमें सीखने को मिलेगा। पड़ोसी से प्रेम करो बोलने के बाद एक व्यक्ति पूछता मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु मसीह ने उसको एक दृष्टांत दिया, एक उदाहरण दिया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ
लूक सुसमाचार 10 अध्याय से, प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन। 29 वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 29 वचन से वहां पे लिखा है, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया। देखिए, यीशु ने उत्तर दिया। आप यीशु मसीह को जो भी सवाल पूछेंगे ना, उसका उत्तर यीशु मसीह आपको जरूर देता है। यीशु मसीह कभी नहीं कहेगा मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। पास्टर लोगों को कुछ मालूम नहीं होता है ना? हमको ज्यादा मालूम नहीं है, अब बहुत कुछ हमें मालूम नहीं है। मुझे भी बहुत कुछ मालूम नहीं, पवित्र शास्त्र बाइबल का बहुत कुछ मुझे मालूम नहीं है। जो मुझे मालूम नहीं, दूसरे पास्टर लोगों का मालूम होगा। उनको जो मालूम नहीं वो मुझे मालूम होगा। कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा परमेश्वर ने दिया है, सब कुछ नहीं दिया। पौलुस भी कहता है ना कि हम अभी क्या है, पूरी तरह से मैं मसीह को नहीं सीखा। पौलुस कहता है मैं अभी तक यीशु मसीह को नहीं सीखा, सीख रहा हूं बोला। तीसरे स्वर्ग में उठाया गया व्यक्ति कहता है मैं अभी तक यीशु मसीह को नहीं सीखा। और वो आखिर में रोम शहर में उसकी गर्दन उड़ा के वो मर गया, लेकिन उसने पूरी तरह से यीशु मसीह को नहीं सीखा। हम तो थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है, सर्वज्ञानी है। उसको जो भी कोई सवाल पूछा उसको जरूर उसको उत्तर मिला है। आप भी प्रभु यीशु मसीह के सामने जाएंगे ना, तो आपके सवालों का, आपके समस्याओं का, आपके सारे चीजों का एक ही उत्तर यीशु मसीह के पास है, और वो उत्तर जरूर आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस, है ना? सही है नहीं? यस 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 हाँ, सही है। सही है। विश्वास है क्या नहीं? विश्वास है। हाँ, यीशु मसीह जरूर हमें उत्तर देगा, और उत्तर दे रहा है। प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा है, आपके समस्याओं का जवाब दे रहा है, आपके परेशानी का जवाब दे रहा है, आपके अड़चन और रुकावट का जवाब आपको मिल रहा है। परमेश्वर उत्तर देने वाला है, चुप नहीं बैठने वाला। यहाँ पे उधर कहा है, ये उन्होंने कहा, ये तभी वहां पे यीशु ने उत्तर दिया, उत्तर दिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरा प्रभु चुप बैठने वाला नहीं। मेरा प्रभु नहीं कहेगा कि मुझे मालूम नहीं। मेरा यीशु मसीह ऐसा नहीं कहे कि बाद में आओ मैं बताऊंगा। यीशु मसीह ऐसा नहीं कहेगा बाद में बताता हूं, नहीं। यीशु मसीह के पास सारे सवालों का जवाब है। आपके और मेरे पास लाख जवाब होंगे, सवाल होंगे, तो उसके पास 2 लाख जवाब है। विश्वास करने वाले को सब कुछ आसान है। विश्वास करने वालों को जरूर उत्तर मिलता है। विश्वास करने वालों को परमेश्वर कभी खाली हाथ नहीं जाने देता है। यहाँ पे यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आपको यीशु मसीह से उत्तर मिला है कि नहीं? हाँ, मिला है। हाँ। मिला है। मेरे जीवन में भी बहुत सारे यीशु मसीह ने मेरे बहुत सारे सवालों के लिए, बहुत सारे समस्याओं के लिए मुझे जवाब दिया है, उत्तर दिया है, हमेशा देता है। प्रार्थना का जवाब मिलता है मुझे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो उसने उत्तर दिया और कहा कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए, मार पीट कर उसे आधा छोड़ चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से ये याजक जा रहा था, परंतु उससे देख के कतरा कर चला गया। उसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उससे देखकर तरस खाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 व्यक्तियों के बारे में। प्रेज द लॉर्ड जीसस। एक व्यक्ति जो अधमरा पड़ा है रास्ते पे, दूसरे व्यक्ति है चोर डाकू, तीसरे व्यक्ति है लेवी, चौथा व्यक्ति है याजक, और आखिरी व्यक्ति हम बहुत देखते हैं, 5वां व्यक्ति देखते हैं सामरी। पहला व्यक्ति कौन है? जो अधमरा है, जिसको डाकुओं ने, चोरों ने मारा पीटा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो ये जो मनुष्य है, वो मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा है। उसकी यात्रा देखो कैसी है। अभी अगर हम
नक्शा अगर देखेंगे, मैप देखेंगे, इसराइल का मैप देखेंगे, पैलेस्टाइन का मैप देखेंगे, तो उस मैप में इसराइल में यरूशलेम जो है ऊपर के स्थान पे दिखा है। यरूशलेम ऊपर है, एरियो नीचे है। अभी ये ऊपर से नीचे जा रहा है, एरियो के तरफ जा रहा है। दोनों शहरों के बारे में अगर हम उसका इतिहास सुनेंगे तो यरूशलेम का अर्थ होता है शांति की जगह। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? आमीन। Yes, Pastor. प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। शांति की जगह यरूशलेम का अर्थ होता है। यरूशलेम एक ऐसा शहर है जहां पे परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, जिस मंदिर में याजक, लेवी और पुरोहित लोग सेवा करते हैं। यरूशलेम में परमेश्वर का बड़ा अभिषिक्त राजा का घर है। यरूशलेम क्या है? परमेश्वर की भक्ति और आराधना और परमेश्वर की महिमा करने की जगह है। थोड़के में मैं कहता हूँ, थोड़े में यरूशलेम यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर जहाँ पे वचन सुनाया जाता है, जहाँ पे याजक और प्रभु के सेवक सेवा करते हैं, जहाँ दान दशाम दिए जाते हैं, जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है, जहाँ के परमेश्वर के सानिध्य है, ऐसी एक जगह, ऐसा एक अनुभव यरूशलेम, ऐसा परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की भक्ति, आराधना, प्रार्थना, वचन की सेवा, याजकों की संगति, सेवकों की संगति छोड़ के एक व्यक्ति यरूशलेम के तरफ जा रहा है। आत्मिक रूप से कुछ बातें आपके दिल में जा रही है क्या? एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो तरफ जा रहा है, और वो जो रास्ता था यरूशलेम से यरीहो तरफ उस जमाने का बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कैसा है, सुनसान रास्ता, जहाँ पे कोई ज्यादा लोग नहीं जाते। तो वो रास्ता क्या है? यरीहो के तरफ। कहाँ से जा रहा है? भक्ति, आराधना, उपासना, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का सानिध्य, प्रभु की महिमा, प्रभु के सेवकों की संगति, ये सब छोड़ के वो जा रहा है यरीहो के तरफ। ऐसे यहाँ पे कुछ लोग होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति, आराधना, भक्ति, प्रार्थना, प्रभु के सेवकों, अभिषिक्त सेवकों की संगति, परमेश्वर की महिमा, ये सारा छोड़ के कुछ लोग यरीहो की तरफ शायद जाने की कोशिश करते होंगे। यरीहो क्या है मेरे प्यारे भाई बहन? यरीहो के बारे में यहोशुआ की किताब में हम पढ़ते हैं 6 अध्याय में, यरीहो का शापित नगर है। इस नगर में चोर, चक्के, वेश्या, अंधे, पापी, लंगड़े, लूड़े, सारे लोगों का एक घर था यरीहो। जहाँ पे अंधे, अंधा बर्तिमा वहां पे था, पापी जकात जक्कई था, राहाब वेश्या वहां पे रहती थी, है ना, लंगड़े लूले अंधे लोग वहां पे यरीहो पे थे। इस तरह से एक शापित नगर, म्लेच्छ और गंदगी से भरा, चोर चक्कों से भरा, ऐसा एक यरीहो नगर था जिसके तरफ ये व्यक्ति जा रहा है। आत्मिक रूप से प्रभु आपसे और मुझसे बात कर रहा है कि बहुत सारे लोग आजकल यरीहो के तरफ जाने के लिए बहुत उनकी खुशी है। कहां से? परमेश्वर की उपस्थिति, प्रार्थना, भक्ति, आराधना, परमेश्वर के दासों की संगति, गवाही, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, यहां से निकल के यरीहो के तरफ। यरीहो किसको दिखाते? दुनिया को दिखाते। दुनिया की लालसा, दुनिया की बुराई, उसके तरफ बहुत मसीह लोग क्या करे, मुड़ रहे हैं वापस। ऐसे जाएंगे तो रास्ते पे तो आपको खतरा होगा ही है, आपको खतरा होगा। ये चोर डाकू कौन है? ये चोर डाकू कौन है? यीशु मसीह ने, ये वास्तविक रूप से घटना नहीं, ये घटना नहीं है, ये एक उदाहरण बताया है। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद ये घटना हो गई होगी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसने बोला है कि उसने एक उदाहरण दिया। क्या है?
चोर डाकू कौन है? यूहन्ना का शैतान। सुसमाचार 10 अध्याय में यीशु मसीह कहता है चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने, लूटने, मैं आया हूँ जीवन देने। यानी कि यीशु मसीह का कहना था चोर कौन है? शैतान। हाँ, यीशु मसीह अगर जीवन देने आता है, जीवन लेने वाला कौन है? जीवन को शैतान। नष्ट करने वाला या जीवन को तकलीफ देने वाला शैतान जीवन है। को। हाँ, ये चोर और डाकू कौन है? शैतान है। शैतान है। और किसको पकड़ा है? इस चोर डाकू ने या शैतान ने किसको पकड़ा है? जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति, भक्ति, प्रार्थना, आराधना, परमेश्वर की संगति से दुनिया की तरफ जा रहा है, यरीहो की तरफ जा रहा है, उसी को क्या है? शैतान ने पकड़ा है। आत्मिक रूप से प्रभु आपसे बात कर रहा है ना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप दुनिया की तरफ, दुनिया के गंदगी की तरफ, बुराई की तरफ, पाप के तरफ, शराब की तरफ वापस अगर मुड़ेंगे तो आप सुरक्षित नहीं है, आपका जीवन खतरे में है। इसके वस्त्र निकाल दिए, इसको अधमरा किया, मारा पीटा, जख्मी किया, यानी कि पूरे आशीष को, उसके आशीष वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र छीन लिए गए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। लहू लुहान कर दिया, उसको अधमरा कर दिया, पूरे तरह से मार नहीं दिया, जख्मी करके रखा। शैतान भी आजकल ऐसा देख रहा है, 1 पत्रस 5:8 में, कि वो गरजने वाले सिंह की तरह घूम रहा है, शेर की तरह घूम रहा है, किसी को निगल ले, किसी को तकलीफ दे, किसी को परेशान करे। इसीलिए वो पत्रस कह रहा सावधान रहो, है ना, सावधान रहो बोले। अभी शैतान को निगलने की ताकत नहीं है, वो निगल नहीं सकता है। क्यों मालूम है? उसका सर फोड़ दिया शैतान का सर यीशु मसीह ने सूली के ऊपर फोड़ दिया। जब भी सांप को कुचलते हैं तो पहला क्या कुचलते हैं? उसका सर कुचलते हैं। सर को कुचलते हैं। लेकिन सर को कुचलने के बाद भी उसका पूंछ जो है हिलती रहती है। अभी वो काट नहीं सकता है। वो सिर्फ क्या करेगा? डराता है, परेशान करता है। ये ध्यान में रखना, शैतान का इसको अधिकार नहीं दिया ताकि आपके जान और प्राण को नाश करे। अय्यूब के जीवन के बारे में हम सुनते हैं, शैतान को परमिशन मिली, जाओ उसको तकलीफ दो, लेकिन उसके प्राण को नहीं टच करना बोले। अय्यूब के प्राण को टच करने की और उसको प्राण लेने का अधिकार शैतान को नहीं है, जीवन देने का अधिकार परमेश्वर को है। आप लोग मेरे साथ है क्या? यस। उसका सिर्फ काम क्या है? घात करना। घात करने का मतलब विश्वासघात करना, तकलीफ देना, परेशान करना, दुख देना, ये उसका काम है। डराना, धमकाना, ये उसका काम है। निगलना उसका काम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए अभी आज से शैतान के सारे आक्रमण को जानो और शैतान को डरना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। नहीं डरना उसको, शैतान को। लेकिन आजकल लोग है ना, जो भी कुछ हुआ जीवन में तो शैतान को परेशान करते हैं, शैतान को बोलते हैं इसने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया। हर समय शैतान 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 शैतान। अगर शैतान करता है, शैतान ने किया, ये आपका भरोसा है। शैतान करता है, शैतान ने किया है, शैतान की वजह से हो, ये आपका विश्वास है। लेकिन आपका ये विश्वास नहीं है क्या यीशु मसीह ने शैतान को जीता, यीशु मसीह ने शैतान को हराया, यीशु मसीह ने शैतान को धमकाया, यीशु मसीह ने मुझे शैतान को धमकाने के लिए अधिकार दिया, यीशु मसीह ने शैतान के विरोध में खड़ा रहने के मुझे कृपा दी। ये विश्वास आपके पास नहीं है क्या? लोगों को ये भरोसा है कि शैतान कर रहा है, शैतान कर रहा है, शैतान, लेकिन यीशु मसीह भी काम कर रहा है, ये भी विश्वास होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। क्यों जीवन में इस तरह से हमारे जीवन में परेशानी, तकलीफ क्यों आती है? क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की भक्ति, प्रार्थना, प्रभु की संगति, आराधना, गवाही, प्रभु के सेवकों की संगति, वचन की सेवा, हालेलुया, जो समय प्रभु को देना है वो नहीं देते हैं और हम उसके उपस्थिति से भाग जाते हैं।
दुनिया के तरफ भाग जाते हैं, दुनिया के चीजों के तरफ, दुनिया के तरफ भाग जाते हैं, जहां पे एक सादा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मतेश भाई है ना यहाँ पे? है क्या मतेश भाई? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जी है, लेकिन रिकॉर्ड कर रहा है वो। हाँ ओके, हाँ पिंटू भाई है, हमारे पास है। क्या पिंटू भाई हमसे नाराज है शायद आप लोग? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अभी हो रहा था बात। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आमीन। प्रेस लॉर्ड। आमीन। संजीत भाई है ना? यस यस। तो मैं भी हाँ, मेरा सवाल था, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, ऐसा एक पुराने नियम में व्यक्ति देखो, बताओ, जो प्रभु के सन्निधि से भाग गया। एक उदाहरण। योना नबी, योना हाँ? योना 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 योना, सही है सही है, थैंक यू। परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया, कहाँ जा रहा है वो? तर्शिश जा रहा है वो। तर्शीश जा रहा है। तर्शीश में क्या है? तर्शीश में सोना चांदी, एकदम मौज मस्ती, धन दौलत, एकदम एकदम खाने पीने सुख शांति का एक जगह था तर्शीश। तर्शीश का सोना प्रसिद्ध है। निनिवे क्या था? पूरा पाप से, मिलेत से, और राजा से लेके छोटे बड़े तक सब गंदे में पाप से भरे थे, और परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आने वाला था। 40 दिन के अंदर मैं इस चीज को नाश करूंगा बोल के परमेश्वर ने निर्णय लिया था। और उन लोगों को जाके पश्चाताप का संदेश देना है, उद्धार का संदेश देना, उनको जागरूक करना है, उनको सावधान करना है, जा बोल के निनियों को भेजा है। योना को, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, योना प्रभु की उपस्थिति से भाग रहा है। ऐसा ही नया नियम में आज बहुत सारी योना लोग हम देख रहे हैं, अपने परमेश्वर के सेवकाई से, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु के भक्ति से, प्रार्थना से, उसके संगति से भाग रहे। कहाँ भाग रहे? दुनिया के तरफ, दुनिया की चीजों के तरफ। मुझे ये चाहिए, मैं योना को चाहिए था, अरे इधर जाके कौन कष्ट करेगा, कौन भविष्यवाणी करेगा, कौन पश्चाताप का संदेश देगा, वो लोग सारे पापी है, कौन मुझे स्वीकार करेगा। इससे अच्छा है मैं जाता हूँ तर्शीश में, जाके अच्छा मौज मस्ती करता हूँ, सब अपने शरीर के लिए, और एकदम अच्छा उधर है, अच्छा से रहूंगा। चलो टिकट निकाला, तर्शीश का जा रहा है, कुटा निनिवे जाना है। ऐसे बहुत सारे लोग जो है, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति, भक्ति, प्रार्थना, आराधना, महिमा, गवाही, वचन की सेवा, सेवकों की संगति, दान दशम, इससे लोग उब गए। अभी लोगों को कंटाल आ गए, उब गए। अभी उनको अभी ऐसा लग रहा है, बोर हो रहे हैं, उनको लगता है ये हमेशा हर संडे यही यही यही, इससे अच्छा है मैं जाता हूँ दुनिया के पास, जो चीजें मुझे चाहिए बटोर लेता हूँ। ऐसे लोगों को मालूम नहीं है, रास्ते में एक बैठा है आपके वस्त्र छीनने के लिए, आपको जख्मी करने के लिए, आपके आशीष को नीचे निचोड़ने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हमारा विषय क्या है मालूम है क्या? मेरा पड़ोसी कौन है। इसके लिए यहाँ पे ये सारी बातें, इसमें से बहुत सारी बातें आपको और मुझे सिखा रहा है परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। कुछ मिल रहा है क्या? नहीं? यस यस, हालेलुया। हमारे हंसा बहन के सिवा कोई बात नहीं करता यहाँ पे। यस पास्टर जी है। हाँ, Yes, अभी yes, गुरुचरण भाई, yes, यस yes, यस, yes, प्रेज़ द लॉर्ड yes. जीसस। आमीन। तो ऐसे लोग जो है विश्वासी भाई बहन, जो आजकल दुनिया के चीजों के लिए ज्यादा प्यासे और भूखे, उसके लिए ज्यादा समय दे रहे, कष्ट कर रहे, बहुत कष्ट कर गए, बहुत कष्ट करके दुनिया की चीजों के लिए। थोड़ी परेशानी आई, थोड़ा संकट आया, थोड़ी समस्या आई, थोड़ी रुकावट हुई, विरोध हुआ, सताव हुआ, फटाक से कहेंगे नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं वापस अपने दुनिया में। ऐसे बहुत लोगों को मैं देख रहा हूं। आज यहाँ पे अगर ऐसा कोई होगा, उन लोगों को सावधान करने के लिए प्रभु ने आज यहाँ पे भेजा है। सावधान रहो, ऐसे रास्ते पे, ऐसी यात्रा में मत जाओ जहाँ पे शैतान आपको पकड़े और मारे पीटे, आपके आशीष को छीने।
ये यरीहो के तरफ जा रहा है, यरूशलेम को छोड़ के। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आपको मालूम है बाइबल सिखाती है कि सारे यहूदी लोग जो यहाँ वहाँ बिखरे हुए सारे एक दिन यरूशलेम में वापस आने के लिए प्यासे है, वो लोग भूखे, हमें यरूशलेम में जाना है, हमारे गांव में जाना है, हमारे घर में जाना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सब लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे, यरूशलेम। आमेन। परमेश्वर का पवित्र राजा का जगह, नगरी, ओ पवित्र मंदिर, परमेश्वर की उपस्थिति, जहाँ पे परमेश्वर की राजधानी है, परमेश्वर का पैर रखने वाला है, जहाँ पे प्रभु की उपस्थिति है, ऐसी जगह को छोड़ना नहीं हम। और ये जा रहा है एक मनुष्य, और उसको डाकुओं ने पकड़ा, मारा, बेटा अधमरे किया, जख्मी किया, छोड़ दिया उसको। और उसी रास्ते से एक याजक आ रहा है। याजक यानी कि प्रिस्ट। याजक इसका मतलब है उसके पास एक विशिष्ट वस्त्र है। कौन सा वस्त्र है? याजकों का वस्त्र है, पहना हुआ है उसने। याजकों का काम है परमेश्वर के सामने लोगों के लिए बलिदान चढ़ाना, परमेश्वर और लोगों के बीच में मध्यस्थी करना, परमेश्वर के सामने खड़े होके हालेलुया लोगों के लिए मध्यस्थी करना, उनके लिए प्रार्थना करना। याजकों का काम था परमेश्वर के सामने धूप जलाना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के सामने खड़े होके हालेलुया परमेश्वर को आराधना महिमा देना। याजकों का काम था। और याजक चुने हुए लोग थे, अभिषेक किए हुए लोग थे। उनको कोई परमिशन नहीं थी, किसी को छूना नहीं, मरे हो को छूना नहीं, शव को छूना नहीं, किसी विधर्मी को छूना नहीं, ऐसे उनको आज्ञा दी गई थी। और ये लोग मंदिर में सेवा करने वाले थे, इसीलिए उनको अपने आप को सारी दुनिया की बुराई से बच के रखना चाहिए था। हालेलुया। और कोई याजक में कोई खोट है, कुछ उसके अंदर कोई गलती हो गई तो वो सेवा नहीं कर सकता था, उसको दंड मिलता था। इस तरह से एक याजक जो है उस रास्ते से जा रहा है, और उसने देखा एक अधमरा मनुष्य। एक रहस्य की बात मैं बोल रहा हूं। याजक कौन है? हेलो, सुन रहे क्या? परमेश्वर का। यस हालेलुया। याजक कौन था? एक मनुष्य था ना? हाँ? वो परमेश्वर की सेवा करते हैं। हाँ, सेवक करने वाला था, लेकिन वो पहले कौन है? मनुष्य मनुष्य था। मनुष्य है। मनुष्य था। अधमरा पड़ा कौन है? भी मनुष्य है। मनुष्य भी है। मनुष्य है। है कि नहीं? एक रहस्य की बात यहाँ पे प्रभु की आत्मा अपने स्पष्ट कर रही। वो याजक बाद में, पहले वो कौन था? मनुष्य था। याजक भी मनुष्य में से लिया जाता है ना, तो मनुष्य होने के नाते वो याजक होगा जरूर, लेकिन वो मनुष्य होने के नाते एक मनुष्य रास्ते पे आधमरा पड़ा है, जख्मी पड़ा है, और लहूलुहान हुआ है, आधमरा है, उसके वस्त्र छीन लिए, उसका सारा छीन लिए गए। वो अभी क्या है वहां पे, क्या है वो चिल्ला रहा है, वेदना दर्द से चिल्ला रहा है। उसको किसी की मदद की जरूरत है, किसी मनुष्य की मदद की जरूरत है। और यहाँ पे मनुष्य के रूप में एक याजक के रूप में एक मनुष्य, याजक के रूप में एक मनुष्य वहां से जा रहा है, एक मनुष्य को देख के। तो यहाँ पे याजक एक मनुष्य होने के नाते उस मनुष्य को मदद करना चाहिए, उसको संभालना चाहिए, उसको देखना चाहिए। मैं याजक बाद में, पहला मैं मनुष्य हूं ना। यीशु मसीह कहते हैं अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। ये याजक क्या है? अपने अपने पेशे से सिर्फ प्रेम कर रहा है, उसको अपने खुद से प्रेम था। मैं इसको छूऊंगा, मैं इसे करूंगा, इसकी सेवा करूंगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, मुझे याजक का मेरा पद जाएगा, मेरे वस्त्र निकल जाएंगे। ये सब खुद से प्रेम कर रहा है, स्वार्थ से भरा याजक। उसको परमेश्वर ने इसीलिए नियुक्त किया था कि लोगों के लिए आपको मध्यस्थी करना है मेरे पास आके। याजक का काम यही है ना। हाँ। नए नियम में 1 पत्रस 2 अध्याय 9 वचन में लिखा है कि सारे विश्वासी भाई बहन, वो याजक एक बहुत बड़ा वर्ग बना दिया। हम भी आत्मिक याजक ही आदि।
आप और मैं आत्मिक याजक हैं, स्पिरिचुअल प्रीस्टहुड है हमारी, और हम भी अभी महायाजक जो महापुरोहित है हमारा यीशु मसीह, उसके द्वारा हम भी महापुरोहित से पुरोहित बन गए, याजक वर्ग बन गए। हमारे पास भी अभी क्या है? आत्मिक याजक की सेवा है। हमारा भी काम क्या है? दुनिया के लोगों के लिए मध्यस्थी करना परमेश्वर के सामने, उनके लिए प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर के सामने खड़े होकर आत्मिक बलिदान को समर्पण करना, आत्मिक बलिदान करना, आत्मिक यज्ञ अर्पण करना, ये हमारा काम है। और हमें धार्मिकता के वस्त्र परमेश्वर ने दिए हैं। हालेलुया। सही है गलत है? एकदम सही है। सही है, सही है। Praise the Lord Jesus। हम याजक के रूप में परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें अभी परमेश्वर ने आत्मिक याजक बनाया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी जो मजलूम हैं, दर्द में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, परेशानी पड़े हुए, जख्मी हुए हैं, शैतान के हाथ से ठुकराए हुए हैं, नीचे गिराए हैं, जो लोग दुनिया के चीजों में फंसे हैं, ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना है? याजक बन के मध्यस्थी करना है परमेश्वर के सामने, उनके लिए प्रार्थना करना है, हमें उनके लिए उनकी सेवा करनी है। उन लोगों को हमें क्या करना है? वहां से उठाना है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हम पहले मनुष्य है, बाद में हमें याजक बन दिया, लेकिन हम तो पहले मनुष्य है ना। इसलिए यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह बोला, मैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग का सुख उसके पास था, स्वर्गीय आनंद उसके पास था, स्वर्ग का राजकुमार उसके वो था, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा था, उसके गोद में बैठा था। वो स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु हमारे और हमारे खातिर मनुष्य जैसा मनुष्य बन गया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कितना बड़ा प्रेम यीशु मसीह ने दिखाया दुनिया को और आपको और मुझे। वो महापुरोहित है, यीशु मसीह महापुरोहित है, महायाजक है। यीशु मसीह महायाजक के रूप में आया, और वो महायाजक मनुष्य में से लिया गया और हमारे लिए मनुष्य बन गया, आपके और मेरे लिए मध्यस्थी की। 1 तिमोथी की पत्री 2:5 में लिखा है, एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीच वाला है, वो है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। है कि नहीं? तो वही यीशु मसीह हमारे अंदर है, वही यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर है, वही यीशु मसीह उस पर करके हमें उद्धार हुआ, वही यीशु मसीह के हम मंदिर बन गए, वही यीशु मसीह के हम चेले बन गए, वही यीशु मसीह के हम याजक बन गए, वही यीशु मसीह के हम विश्वासी बन गए। तो यीशु मसीह हमारे अंदर है तो कौन है? वो प्रेम है। प्रेम स्वरूप यीशु मसीह हमारे अंदर है, प्रेम स्वरूप यीशु मसीह हमारे बीच में बैठा है। तो हमें भी अपने जैसे लोगों से प्रेम करना चाहिए, ना कि उनको नीचे गिराना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ। वो पापी है, वो पापी है, वो गंदा है, वो बुरा है, वो अच्छा नहीं है, वो बेकार है, व्यभिचारी है, वो झूठ बोलता है, मैं बहुत पवित्र हूँ। ऐसा कह कह के बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? अपने जिम्मेदारों को भूल रहे हैं। एकदम सही। ऐसा हो रहा है कि नहीं? हाँ, एकदम हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है। वेश्या काम करने वाली, उसके पास नहीं जाना है, छूना नहीं, वो गंदे औरत है। वो शराब पीने वाला है, वो बेकार आदमी है, उसके पास रिश्ता नहीं जोड़ना है, उसके साथ जाना नहीं है, वो भी विचारी है, उसको क्या सुनना है। ऐसे करके अपने आप को बहुत ही पवित्र पवित्र समझ रहे हैं। ये आदमी आधा मारा पड़ा है, उसको जख्मी है, वो लहूलुहान है, मरने वाला है, उसको मदद की जरूरत है। याजक कह रहा है, देखता है, अरे उसको देख के वो क्या है? रास्ता काट जाता है। हाँ, उसके लिए सिर्फ, उसको पास सिर्फ अपने लिए प्रेम था, अपने जैसे मनुष्य के लिए नहीं था। आजकल वैसा ही हो रहा है। मैं बहुत प्रतिष्ठा पाया हूँ, मैं अपोस्टल हूँ, मैं भविष्यद्वक्ता हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बड़े घर का हूँ, बड़े जाति का हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ बोल के दूसरों को क्या कर रहे हैं? नीचे गिरा रहे हैं और कह रहे ये हमसे, हमारे लायक नहीं, हमारे साथ बैठने के लिए योग्य नहीं, या हमारे साथ आने के लिए योग्य नहीं। अरे आप पहले प्रतिष्ठा पाए हुए धनवान हो, उच्च जाति के हो, लेकिन आप पहले कौन है? मनुष्य है ना। हाँ, बाद में जाति धर्म सब आया ना। तो ये समस्या यही कह रहा है, मनुष्य के लिए मनुष्य का प्रेम दे दो।
एक मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुष्य से, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। यही तो मसीह का मार्ग है। हालेलुया। तुच्छ नहीं जानना किसी को भी। दुनिया के लोग यही कर रहे हैं। ये नीचे जाति वाला है, मैं ऊंचा जाति वाला हूं। ये गरीब है, मैं अमीर हूं। ये झोपड़ी में रहने वाला हूं, मैं फ्लैट में रहने वाला हूं। ये फुटपाथ पे रहने वाला है, भीख मांगने वाला है, मैं अच्छा नौकरी पे हूं। इसके साथ हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं है। अरे धनवान बाद में, पहले तो मनुष्य है ना। यीशु मसीह हमारे लिए दरिद्री बन गया, मनुष्य हमारे लिए, और चरनी में उसको लिटा गया। उसने अपने लिए अपने वस्त्र फाड़ के लिए, उसने हमारे लिए घर भी नहीं बनाया, बंगला नहीं बनाया, कुछ नहीं, हमें सब कुछ बलिदान किया। एक मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह मनुष्य के लिए आया। उसने क्या प्रेम किया। इसीलिए यीशु मसीह कहता अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। एक याजक उसको दया नहीं, करुणा नहीं, उसको प्रेम नहीं इस आदमी के लिए। अपने खुद के लिए प्रेम, खुद के पोजीशन के लिए, कुछ प्रतिष्ठा के लिए प्रेम। उदाहरण दे रहा है यीशु मसीह। उस व्यवस्था को बोल रहा है, देख तेरा पड़ोसी कौन है, मैं बता रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। याजक चला गया, देखा नहीं, उसके तरफ देख के चला गया नीचे। एक्चुअली वो याजक ने खड़ा रहना चाहिए था, याजक के वस्त्र निकाल के रखना चाहिए था। और मैं अभी याजक, बाद में पहला मनुष्य हूं, इसको मेरी जरूरत है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। बाद में आया कौन, यहाँ पे कहते हैं लेवी आया। कौन आया? लेवी आया। ये नाटक बहुत लोग दिखाते हैं क्रिसमस में, ऐसे ये नाटक बहुत लोगों ने किया हुआ है। कोई लेवी बन गया, कोई याजक बन गया, कोई चोर बन गया, और कोई आधा मरा होके मनुष्य बन गया। ऐसे नाटक बहुत लोगों ने दिखाया है। यानी कि ये जो घटना है नाटक करने के लिए अच्छा है, लेकिन सचमुच जीवन में उतरने के लिए कोई फायदा नहीं। नाटक दिखा सकते हैं, आजकल नाटक ज्यादा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। नौटंकी कहते हैं उसको, है ना? हाँ, जी जगह नौटंकी बहुत हो रही है आजकल, नाटक बहुत हो रहा है। इस घटना के ऊपर बहुत लोगों ने नाटक दिखाया, मैंने देखा है नाटक। लेकिन सही में नाटक नहीं है, सच्चाई वास्तविकता है। नाटक के द्वारा आप लोगों को बता सकते हैं, संदेश दे रहे, लेकिन वो सचमुच नाटक करने वाले ऐसे करते हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके बाद कौन आया? लेवी आया। लेवी कौन है? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। लेवी लोग जो थे, मंदिर के एकदम अंदर सेवा करने वाले थे, पवित्र वस्तुओं को छूने वाले। मंदिर में सेवा करने वाले जो थे ना लेवी लोग, उनको मंदिर के एकदम अंदर पवित्र जगह पे, अति पवित्र जगह पे सेवा करने के लिए उनको नियुक्त किया था। लेवी लोगों को जो पवित्र वस्तु है उसको छूने के लिए, पवित्र बर्तन है उसको छूने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, लेवी लोगों को उधर बनाया था, खड़ा कर दिया था उनको। ये लेवी लोगों को है ना ऐसी सेवा दी थी, उनको 12 गोत्र यानी कि 12 वंश को धन संपत्ति, जमीन जुमला, सारी प्रॉपर्टी उनको सबको दी थी। लेवी लोगों को अपने खुद के लिए कुछ भी नहीं था। सुन रहे हैं क्या आप लोग? याकूब के 12 वंश में से सबको परमेश्वर ने जमीन बांट दी, उनको सब धन दौलत दी, बकरियां, भेड़ बकरी सब कुछ उनको था। लेवी लोगों के लिए ये कुछ नहीं था, उनके पास ये कुछ नहीं था। लेवी लोगों को सिर्फ क्या करना था? मंदिर में सेवा करनी है, और जो मंदिर में से जो मिलेगा, दान धर्म मिलेगा, दशांश मिलेगा, उसमें से आपको जीना है। आपके लिए कोई अपना धन दौलत और प्रॉपर्टी नहीं। आपको लेवी काम करना है तो आप मंदिर में सेवा करो, और जो भी मिलेगा खाने के लिए, दान दशम से मिलेगा, बलिदान में से मिलेगा, वो खाओ, वो उनका भाग रहेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अभी नए नियम में लेवी कौन है संजीत भाई? अभी पास्टर लोग, सेवक लोग हैं। वेदी के ऊपर
मंदिर में सेवा करने वाले वेदी के ऊपर है, कौन है? लेवी लोग। प्रेज द लॉर्ड जीसस, है क्या नहीं? हाँ, यस यस। बाइबल कहती है जो वेदी के ऊपर सेवा करेगा वो वेदी पर से खाएगा, जो सुसमाचार का काम करेगा वो सुसमाचार से जिएगा। यानी कि किसी पास्टर को, किसी सुसमाचार प्रचार को, भविष्यवक्ता को या अपोस्टल को या प्रेरित को अपने लिए, खुद के लिए कोई प्रॉपर्टी कमाना, जमीन जुमला कमाना, कोई बड़ी सी नौकरी करना या बहुत बड़ा धन दौलत कमाने के लिए नहीं परमेश्वर ने चुना है। उनकी सेवा के लिए बुलाया है, तो उनको सेवा में से जीना है, सेवा में से अपना जीवन जीना है। उनके लिए धरती के ऊपर कोई पैसा धन दौलत नहीं है। उनके लिए जो भी रखा है स्वर्ग में रखा है। इसीलिए जो भी सेवा करने वाले, परमेश्वर के मंदिर में वेदी पे सेवा करने वाले, वेदी में से खाएंगे, ऐसा पौलुस कहता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भी सेवक लोग, पास्टर लोग, अपने दास लोग आपके साथ, आपके मंदिर में, आपके कलीसिया में सेवा कर रहे हैं, वेदी के ऊपर सेवा कर रहे, वचन की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। उनके लिए जो भी आपके पास है धन दौलत है, उसमें से दान दशांश दे के उनको चलाना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, yes. यस। लेवी लोगों को कोई अपने लिए, कोई खुद का कोई प्रॉपर्टी धन दौलत नहीं था। उनको सिर्फ क्या था? इस्राएल लोग लाने वाले दशांश और लाने वाले सारे जो भी है उनमें से उनको भाग मिलता था, और वे लेवी लोगों को बांट देते थे और उसमें से अपने लिए जीते थे। नया नियम में भी यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए, प्रभु ने नियुक्त किए हुए प्रभु के दास लोग भी उसी तरह से है। उनको भी वेदी में से सेवा करना है। जो वेदी पे आएगा उसमें से उन खाएंगे, सुसमाचार का काम करेंगे, सुसमाचार में से जीवित रहेंगे। इस तरह से उपजीविका उनकी होगी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो बहुत सारे पूछते हैं दशम देना जरूरी है क्या? दशम देना जरूरी है क्या? दशम देना जरूरी है क्या? देना जरूरी है। दशांश के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ ना कुछ देना जरूरी है। पुराने नियम के अनुसार अगर 10वां भाग है, तो नया नियम के अनुसार 10 के बाद जो आएगा वो आएगा ईशांश से। नया नियम में ईशांश, ईश्वर का अंश। ईश्वर का अंश बोलने से क्या होता है? परमेश्वर जिसको प्रेरणा देगा, दिल में, आत्मा में जितनी प्रेरणा होगी, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जितनी प्रेरणा होगी, वो प्रेरणा जैसी होगी, जैसा दिल चाहेगा, जैसा मन चाहेगा, जैसी आत्मा चाहेगा, देना देते रहो। वो ईशांश बोलते हैं, यानी कि ईश्वर का अंश, दशांश नहीं, ईश्वर का अंश। अगर व्यवस्था के अनुसार जाएंगे तो दशांश तो परमेश्वर का होता है ना। दशांश किसका होता है? परमेश्वर का। पुराने नियम के अनुसार इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, 10वां जो भाग होगा वो मेरा होगा, मेरा, बाकी सब तुम्हारा। 90% आपका, 10वां भाग मेरा है। उसको छूना भी नहीं, आप उसको बाजू का रखना है। और व्यवस्था के अनुसार अगर हम नया नियम में आएंगे तो हमारे पास आए हुए जो भी है, विश्वास में आए हुए, उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोग, स्वर्ग के लोग और परमेश्वर के मंदिर के सदस्य, जो यीशु मसीह के शरीर के अंग, जो नया जन्म पाए, परमेश्वर के वरदान पाए, जो यीशु मसीह के राज्य का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे लोग जो है वो लोग परमेश्वर के लोग है, प्यारे लोग है, परमेश्वर के खुद के लोग है, याजक लोग है, लेवी लोग है, परमेश्वर की सेवा करने वाले, परमेश्वर को इंतजार करने वाले। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है व्यवस्था के अनुसार जाएंगे तो 10वां भाग उसका है। उसके बाद जो आपके दिल में आएगा एक्स्ट्रा देने के लिए, वो ईशांश होता है। उदाहरण के तौर पर मुझे अगर 1000 रुपए का मिला है तो उसमें से मुझे 10 रुपया, 100 रुपए परमेश्वर के माल, परमेश्वर के है, उसको मुझे छूना नहीं, वो बाजू पे रखना है व्यवस्था के अनुसार। लेकिन कृपा युग में, अनुग्रह के युग में इससे ज्यादा हमें देना है। 10 रुपए बाकी, 1000, 100 रुपए निकल के, इससे ज्यादा मेरे दिल में प्रभु क्या प्रेरणा दे रहा है मुझे एक्स्ट्रा, वो ईशांश होता है। यानी कि मैं उसके बाद 100 और दे दूं, 50 और दे दूं, 10 और दे दूं, 110 दे दूं, 120 दे दूं, तो 20 जो है ना, मेरे दिल में परमेश्वर ने दी हुई प्रेरणा से मिला हुआ, दिया हुआ, यानी कि ईशांश है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, ईश्वर का अंश।
जो मुझे प्रेरणा दे रहा है। मैं 120 महीने दिए, इसका मतलब है 20 रुपए जो दिए ना, मेरे एक्स्ट्रा यानी कि मेरे आनंद से, खुशी से, दिल को चाहा वैसे मैंने दे दिया। ऐसा देते हैं क्या आप लोग? नहीं। यही भी तो लोग परमेश्वर को फंसाते हैं, चीटिंग करते हैं। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, ये पास्टर लोग है ना लूटने वाले, ये वाले। नहीं बाबा, हमारा परमेश्वर नहीं लूटता है, हमारा परमेश्वर नहीं लूटता है। जो लूटने वाले सेवक लोग होंगे उनको परमेश्वर देख लेगा। आपका क्या काम है? आप उनका न्याय मत करो, आप तो प्रभु को दे दो ना। आप किसको देते हैं? परमेश्वर को। परमेश्वर को सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं। हेलो, सुन रहे हैं। इसी में है ना, इसी बात पे है ना आप लोग है ना, परमेश्वर आपका प्रेम देख रहा है, इसी में आपका प्रेम नजर आ रहा है। पास्टर परमेश्वर कामनी देता है। का पानी आता है ना, उसमें आके तुरंत पानी का हाथ से स्पीकर पे करने नहीं मिलता। यस, प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमीन। मैं कहता हूँ आपको, प्रेज द लॉर्ड जीसस, जो भी आपके पास है, आपका समय प्रभु के लिए दे दो, आपकी टैलेंट प्रभु के लिए दे दो, आपकी तंदुरुस्ती प्रभु के लिए दे दो। हालेलुया। आपके पास जो भी है, तन मन धन से प्रभु की सेवा करो। जहां पे आपको परमेश्वर ने आशीष किया, प्रभु के दासों ने प्रार्थना की और प्रार्थना कर करके आपको प्रमोशन मिला, नौकरी मिली, पगार बढ़ गया, आपके लिए मार्ग खुल गए, पैसा का इंतजाम हो गया, उसी समय आप भूल जाते हो, भूल जाते हो आप लोग। ऐसा भूलना आपके लिए खतरनाक होगा। प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु के संगति से दूर जाना होगा, ये है ना। दुनिया के ऊपर प्रेम करो मत। यीशु मसीह कहता है दुनिया की चीजों के ऊपर प्रेम करो मत। 1 यूहन्ना 2:15 में लिखा है, दुनिया के चीजों के ऊपर प्रेम मत करो, परमेश्वर से प्रेम करो। परमेश्वर से प्रेम करने वाला दूसरे से भी प्रेम करेगा। हालेलुया, है ना। यस। इसी में बहुत सारी बातें प्रभु सिखा रहा है, सिर्फ प्रेम की बातें नहीं है, बहुत बातें सिखा रहा है। इसीलिए ध्यान दे दो। हफ्ते में आपको 1000 मिले ना, 100 से ज्यादा निकाल लो परमेश्वर के सेवा के लिए। देखो आप, प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये प्रभु यीशु मसीह के सेवकों को जरूरत नहीं उसकी। परमेश्वर तो उनको देखेगा, परमेश्वर उनको देगा, कहीं से भी प्रभु उनको दे देगा। लेकिन जो आप पकड़ के रखे हो ना अपने लिए, परमेश्वर से प्रेम करने से बजाय अपने ऊपर प्रेम कर रहे, वो आपका क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड जीसस। हाँ, पैसा धन है ना, ये कमाने के लिए एक मार्ग होगा, जाने के लिए 7 मार्ग है, ऐसा बाइबल कहती है। जाने के लिए 7 रास्ते हैं, आने के लिए एक ही मार्ग होता है। लेकिन आपके ये 7 रास्ते अगर बंद होने हैं तो परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करो, प्रभु के राज्य में इन्वेस्ट करो, जितना चाहिए इन्वेस्ट करो, जितना चाहिए इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में, बैंक में, इस योजना में, उस योजना में, बचत गट में, उसमें इन्वेस्ट करते हो, बीसी में इन्वेस्ट करते हो। आपसे क्या मिलेगा आपको? परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करो, जितना जाए इन्वेस्ट करो। मैं आपको कहना चाहता हूँ 1000 गुना वापस आपके पास आ जाएगा। आमीन। यस, हालेलुया, आमीन। आप लोग नहीं करते हैं, आमीन। हमें उसमें ज्यादा बुराई लगती है। क्या गुरुचरण भाई क्या कहा? करते हैं पास्टर जी। यस, प्रेज द लॉर्ड करते जीसस। हैं, मगर वो जो आप एक्स्ट्रा बात बोल रहे हैं ना, वो वाला नहीं हाँ। करते कभी भी। अगर हस्बैंड देते हैं, एक्स्ट्रा जो नहीं होता। हाँ, वो ईशांश नहीं है हमारे अंदर ना। हाँ प्रेज द हाँ, लॉर्ड जीसस। वही बात आमीन। बोल रहा है, देते हैं। इन्वेस्ट करो प्रभु के राज्य में, जितना चाहिए इन्वेस्ट करो। ब्याज के ऊपर पैसा मत दे दो, लेकिन आप परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करो। ब्याज में जितना पैसा मिलेगा ना, उससे ज्यादा कई गुना आपको मिलेगा। जो भी आप दोगे, आप 1 घंटा प्रभु के लिए दोगे तो 10 घंटे आपके आयुष्य में बढ़ जाएंगे। 1 दिन प्रभु के लिए दोगे तो 10 दिन आपके आयुष्य में बढ़ जाएंगे। आपकी टैलेंट प्रभु के लिए इस्तेमाल करोगे, परमेश्वर आपके टैलेंट में 10 गुना बढ़ोतरी करेगा। आप अपनी तंदुरुस्ती परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करोगे,
तो परमेश्वर आपके सेहत में बढ़ोतरी करेगा। Amen. एक कदम परमेश्वर के चलोगे, 10 कदम परमेश्वर आपके पास आएगा। Praise the Lord Jesus। यही तो नियम है प्रभु का। हालेलुया, है ना। छुपा के सब रखते हैं, देते कोई नहीं। आमीन। तो ये लेवी है, थे लेवी इतना पवित्र, परमेश्वर के एकदम नजदीक, एकदम पवित्र पवित्र स्थान में सेवा करने वाला लेवी भी वहां से आया और वो भी उसको देख के चले गया। लेवी कौन था? मनुष्य था। लेवी के भी जिम्मेदारी थी कि ये मनुष्य को मुझे क्या करना है? छूना है। अब ये मनुष्य कौन है? वाले यरूशलेम से आया हुआ है। इसका मतलब इस मनुष्य ने याजक को भी दान धर्म किया होगा, लेवी को भी दशम दिया होगा इस मनुष्य ने। प्रेज द लॉर्ड। समझ में एक रहस्य की बात प्रभु की आत्मा प्रकट कर रही है। कौन सा? ये जो मनुष्य आधा मरा पड़ा है ना, इसने शायद यरूशलेम में मंदिर में याजकों को दशम दिया होगा और लेवी को भी मदद की होगी इस मनुष्य ने। लेकिन वही याजक और लेवी अभी इस मनुष्य के क्या है, देख के रास्ता काट चले जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सेवकों को भी समझना चाहिए, हाँ, पास्टर लोगों को और सेवकों को भी समझना चाहिए। धूप में, कड़ी धूप में परिश्रम करके, पसीना बहा के, 8 घंटे कष्ट करके, 12 घंटे कष्ट करके, घंटे कष्ट करके धूप में अपने आप को खून का पानी करके वो लोग परिश्रम करके अपना धन कमाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। उसमें से वो लाके परमेश्वर के नाम से, प्रभु के नाम से आपके हाथ में सौंपते हैं। तो सेवकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसको आदर से स्वीकार करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके आशीष के लिए खड़े रहो, उनके कष्ट में खड़े रहो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हक मत समझना। बहुत सारे पास्टर लोग और सेवक लोग हक समझते हैं, मेरा हक है, मेरा हक है, मेरा हक है। नहीं, ये हक नहीं है। आप किसी के विश्वास के ऊपर हक नहीं जता सकते, किसी आत्मा के ऊपर हक नहीं जता सकते, किसी जीवन के ऊपर हक नहीं जता सकते, आप किसी के धन दौलत के ऊपर हक नहीं जता सकते। आपको तो परमेश्वर ने नियुक्त किया है, आपको विश्वास से जीना है। जो भी लोग आपके पास लाते देते, उसको लेके उसके लिए प्रार्थना करो, आशीष करो, परमेश्वर को धन्यवाद देके उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आमीन। आप लोग मेरे साथ है क्या? Yes. अगर किसी गरीब व्यक्ति ने कष्ट किए, परिश्रम किए, खून बहाया, लहू बहा के उसने अपने धन कमाया, रोजी रोटी कमाई, और वो आके कहता है पास्टर जी ये मेरा दशांश आपके लिए, प्रभु ये आपके लिए, वो पास्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और सेवक को भी ध्यान में रखना, लेवी को भी ध्यान में रखना, याजकों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस मनुष्य ने कितने कष्ट करके मुझे अर्पण दिया है, वो कितना पवित्र, कितना कीमती होगा। वो लेके जाके वड़ा पाव खाना, बिरयानी खाना, होटल में जाके खाना खाना, वो दान दशांश लेके फिर उसमें क्या मौज मस्ती करना, ये करना, वो करना। और आप कहेंगे पापा प्रभु के नाम से दिया ना, वो पास्टर जो करना करो, वो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। अरे किसके हाथ में देना, ये भी देने का समझ में आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। समझ में आता है कि नहीं? ये लेवी जिसने दशांश लिया होगा, ये लेवी जिसने मंदिर में से खाया होगा, और इस मनुष्य का भी कोई कंट्रीब्यूशन उस मंदिर में होगी। ये लेवी याजक दोनों भी इसके ऊपर प्रेम करने के बजाय, उसको देखभाल करने के बजाय, उसको संभालने के बजाय तरस नहीं खाया, वो काट के रास्ता चला गया। लेकिन 30 और एक व्यक्ति आया, वो था सामरी व्यक्ति के बारे में अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे तो वो लोग मिक्स जनरेशन थे, अन्य जाति और यहूदियों में से, दोनों में से शादी किए हुए ऐसे सामरी लोग थे जो शमरोन के थे, और जो लोग
यहूदी लोग उनके साथ में पानी नहीं पीते थे, उनके साथ व्यवहार नहीं करते थे, उनको तुच्छ मानते थे, उनके गांव में से भी नहीं जाते थे, उनको नीचे दिखाते थे। वो लोग पहाड़ के ऊपर अपनी आराधना करते थे, मूर्तियों को पूजते थे। इस तरह से सामरी लोगों के पास धर्मशास्त्र भी था, न्याय व्यवस्था भी थी, लेकिन वो लोग दुनिया के रीति रिवाज से परमेश्वर को गलत रास्ते से दिखते थे। ये बातें मैंने बाद में बताऊंगा, शमरोनी के बारे में इतिहास बाद में बताऊंगा। ऐसा एक तुच्छ जाना हुआ, एक नीचे नीचे दिखाया हुआ, हालेलुया, जिसके पास कोई पानी नहीं पीता है, उसके पास कोई छूता नहीं, उसके गांव से भी नहीं जाता है, ऐसे एक सामरी तुच्छ व्यक्ति उसको तरस आ गया। सामरी भी एक मनुष्य है ना, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इस मनुष्य ने, सामरी व्यक्ति ने उसको तेल लगाया, उसको क्या किया, पट्टियां बांधी, अपने गधे के ऊपर ले लिया और उसने धर्मशाला में एडमिट करके धर्मशाला के लोगों मानो आदमी को कहा कि जो भी कुछ होगा बाकी मेरे नाम पे लिख दे, जब मैं वापस आऊंगा वापस कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, यहाँ पे मैं रोकता हूँ। ये संदेश खत्म नहीं हुआ, अगले बार आऊंगा तो पूरा करूंगा। मेरा विश्वास है कि बहुत सारे बातें प्रभु ने आपको और मुझे सिखाई इस वचन के द्वारा। जो गहराई से प्रभु हमसे बात की है, हालेलुया। बहुत लोगों को परमेश्वर की आत्मा को यहाँ पे जोड़ के रखा है प्रभु की आत्मा ने। बहुत लोगों को प्रभु ने आज छुआ है आत्मिक रूप से। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे, समय हो गया है। बाकी का संदेश पूरा करेंगे बाद में। बहुत बड़ा संदेश है इसमें, बहुत आत्मिक बातें सीखने हैं। हालेलुया। आप तैयार है क्या? या मत्ताइस भाई मुझे वापस समय देंगे तो वापस आके ये संदेश को पूरा करूंगा। पड़ोसी से प्रेम करना। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु आपको ताकत और बल दे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे।